जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? तो भाई किसी एक दुकान में, कपड़े की दुकान में ये ऑफर हुआ भाई, सेल प्राइस ऐसी होगी हर कपड़े की कि जो कीमत, जो प्राइस टैग में लिखा हुआ है इस पर 10% डिस्काउंट होगा। 10% डिस्काउंट होगा। मान के चलिए अगर किसी एक कपड़े की कीमत टैग पे यानी कि प्राइस टैग में ऐसे 100 रुपया लिखा है, 100 रुपया है, तो इस पर 10% आपकी डिस्काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट काट के बाकी जो अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इस कपड़े के लिए। तो 100 की 10% ₹10 है, तो मतलब ये जो 100 रुपया प्राइस टैग में लिखा हुआ है इसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस, जो मार्क्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे 10 रुपया कम कर देना तो 90 रुपया होगा। मतलब आपको इस कपड़े के लिए 90 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिसकी मार्क प्राइस था 100 रुपया और इस पर 10% डिस्काउंट था। तो यहाँ कह रही है कि एक जोड़ा जीन्स, ए पेयर ऑफ जीन्स तो जीन्स एक जोड़ा की कीमत है 1450 रुपया एंड टू शर्ट्स और दो शर्ट्स की कीमत, दो कुर्ता की कीमत और एक की कीमत 850 रुपया करके। मतलब क्या है, दो कुर्ता है और एक की कीमत, और एक की कीमत 850, तो दोनों की कितने होंगे 1700 रुपया होंगे। और यहाँ जीन्स की एक जोड़ा की कीमत 1450 रुपया है। तो इन सारे कपड़ों में कितने डिस्काउंट होगा, यानी कि इन सारे कपड़ों के लिए कस्टमर को कितने पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट काट कूट के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट ढंग से हम करेंगे। तो ऐसे लिखिए, मार्क प्राइस ऑफ, अच्छा दोबारा हो गया, मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स एंड टू शर्ट्स, जीन्स की एक जोड़ा और दो शर्ट्स की कीमत। तो एक जोड़ा जीन्स की कितने हैं, ₹1450 है। ठीक है, अच्छा एक साथ रुपीज़ बाहर लिख देना, प्लस दो शर्ट है और एक शर्ट की कीमत 850, तो 850 को 2 से गुना कर देना, 802 × 850, तो इज इक्वल टू रुपीज़। अब देखो 2 850 ज़ार 1700, ठीक है 1700 और यह 1450, ठीक है, तो 1450 ऐड करना, तो 0 है, 5 है, 7 + 4 11 1 कैरी ओवर 1 3 है, 3150, 3150। अब इन सब कपड़े की मार्क्ड प्राइस है, सब की मार्क्ड प्राइस है भाई। ये जो 3150 रुपया है ना, इस पर 10% डिस्काउंट लगा देना। ये जो डिस्काउंट 10% हुआ ना, इसको लगा देना, तो 10% डिस्काउंट ऑन ₹3150 इज इक्वल टू 10% मतलब क्या है, 10/100 है इंटू 3150। तो एक जीरो से यहाँ की एक जीरो, फिर एक जीरो से यहाँ की एक जीरो काट लेना, तो कितना हुआ टोटल इज इक्वल टू रुपीज़, यह सब कट गया 315, 315 है। तो अब ये जो 315 डिस्काउंट है ना, इसको छोड़ के बाकी जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस कस्टमर को देना पड़ेगा, दुकानदार को, इन सब कपड़े के लिए। तो देयरफॉर अब डायरेक्ट ऐसे ही एक सेंटेंस से लिखिए, द कस्टमर वुड हैव टू पे रुपीज ब्रैकेट में लिखना। पहला टोटल मार्क प्राइस ये था 3150 और इससे डिस्काउंट कितने मिला 315 इज इक्वल टू रुपीज, माइनस करना 10 - 5 5 है। अच्छा यहाँ 4 बचा, 4 - 1 3 है, यहाँ क्या बचा, अब 1 बचा, 1 - 3 नहीं होगा, यहाँ से 1 बड़ा करना, 11 - 3 8 है। अच्छा यहाँ अब 2 बचा, 2 है, तो ₹2835। आप कस्टमर को इन सब कपड़ों के लिए 2835 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इजी था ना भाई, बहुत इजी है। अच्छा इसको अगर और भी डिटेल्स करना चाहे तो और भी लंबा होगा, प्रोसेस और भी लंबा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी लंबी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत है।
ऐसे करने से हो जाएगा। आंसर तो करेक्ट आ रही है ना। भाई अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट at the rate of 12%, find the amount that विनोद would have to pay if he buys। तो किसी एक टीवी सेट की कीमत है 13,000 रुपये, 13,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इस पर सेल टैक्स लगा हुआ है 12%। कितने परसेंट? 12% सेल टैक्स है। अच्छा, अगर विनोद ने इस टीवी सेट को खरीदना चाहे तो विनोद को कितने रुपया देना पड़ेगा? तो आपको पता है कि भाई सेल टैक्स जो होता है ना वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। किसको पे करना? कस्टमर को। ये दुकानदार पे नहीं करेगा भाई। सेल टैक्स दुकानदार पर लगते हैं, एज ए बैट वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर जीएसटी ऐसी टाइप्स की जितने सारे टैक्सेस है वो सब अल्टीमेटली कस्टमर की जेब से जाते हैं, मतलब कस्टमर को देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल टैक्स कितने परसेंट है? 12% है। तो ये जो 13,000 रुपया है ना, इस पर 12% सेल टैक्स लगाओ और ऐड करो 13,000 के साथ और दे दो टीवी के लिए, ठीक है। तो पहला देखिए, प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000। टीवी का प्राइस कितना है? 13,000 रुपया। अच्छा, आप देखिए 12% सेल टैक्स ऑन ₹13,000 इज इक्वल टू 12% मतलब 12/100 है इंटू 13,000। तो 2 0 से 2 0 काट लेना। अब 12 इंटू 13 इंटू करना, ठीक है। 12 इंटू 13, 3 12 36, 1 12 12 है, 6 है, 3 + 2 5 है, 1 है, लास्ट में 1 0 बचा ना, तो एक ही 0 लिख देना। तो इज इक्वल टू ₹15,1560 है। तो ये सिर्फ सेल टैक्स है भाई, ये सेल टैक्स है। अब ये जो सेल टैक्स है 13,000 के साथ ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसे ही लिखना, देयरफॉर विनोद विल हैव टू पे ₹13,000 रुपया, 13,000 प्लस 1,560 इज इक्वल टू, एक साथ यहाँ रुपीज़ लिखने से हो जाएगा। 0 + 0 0, 0 + 6 6 है, 0 + 5 5 है। अच्छा, 13 + 1 14 है। तो 14,560 रुपया अब विनोद को इस टीवी सेट के लिए देना पड़ेगा अगर विनोद खरीदना चाहे। बस कितनी इजी ना, बहुत इजी है यार। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays ₹1,600, find the marked price। तो अरुण ने स्केट्स खरीदने के लिए, स्केट्स आपको पता है ना, पैर में लगा के रास्ते में चलते हैं ना, पुश चल गए। तो वैसे स्केट की एक जुड़ा खरीद करने के लिए अरुण को कितना पैसा पे करना? 1,600 रुपया पे करना पड़ता है, 1,600 रुपये। देखिए, और इस पर 20% डिस्काउंट था। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से समझना भाई यहाँ से क्वेश्चंस के बहुत सारे ट्विस्ट्स है, तो इन सब ट्विस्ट भी आपको समझना पड़ेगा। कैसे? ये जो 1,600 रुपया अरुण ने दे दी भाई 2 स्केट्स के लिए, एक जुड़ा स्केट्स के लिए दे दिया, ऑलरेडी पे कर दिया, मतलब अल्टीमेट प्राइस है। अच्छा, दूसरा देखिए 20% डिस्काउंट। भाई आप क्या डिस्काउंट इस पर लगाओगे? नहीं, डिस्काउंट ऑलरेडी प्राइस में था, मार्केट प्राइस में था, जो प्रिंटेड प्राइस था। प्रोडक्ट पर प्रिंटेड प्राइस होते हैं ना, या फिर प्राइस टैग होते हैं, इसमें ओरिजिनल जो प्राइस है इस पर 20% लगा था डिस्काउंट। 20% देने के बाद, 20% काट के बाद, माइनस करने के बाद 1,600 रुपया और उनको देना पड़ा। तो अब आपको निकलना है भाई मार्क प्राइस क्या है, व्हाट वुड बी द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट स्केट्स, ठीक है। तो स्केट्स की मार्क प्राइस क्या है? तो एक्चुअली ये जो प्राइस है ये आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद प्राइस था। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक तो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जाके डिटेल्स। अच्छा, दूसरा प्रोसेस बहुत शॉर्टकट से, और वो क्या है? एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। मान के चलिए किसी एक प्रोडक्ट की कीमत है 100 रुपया। अच्छा, 100 रुपया में डिस्काउंट कितने था? 20% था, मतलब 100 रुपया की प्रोडक्ट में डिस्काउंट 20 रुपये है। तो अगर
₹20 डिस्काउंट है, मान के चलिए ₹20 डिस्काउंट है, यहाँ ₹20 का है ना, मान के चलिए वो प्रोडक्ट की कीमत ₹100 है, तो डिस्काउंट कितने मिलेगी? ₹100। ये तो मार्केट प्राइस है, मान के चलिए ये कितने हैं? मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ₹100। तो इस मार्केट प्राइस पर तो डिस्काउंट लगती है ना, या फिर प्राइस टैग में जो प्राइस होते हैं इस पर डिस्काउंट लगते हैं 20%। ठीक है, अब 100 के 20% कितने हैं? ₹20 है। 100 में 20% क्या होता है? 100 के 20% तो 20 ही होते हैं, और प्रोडक्ट की कीमत भी ₹100 है, तो इस पर 20% ₹20 है। तो मतलब क्या है, अगर मार्केट प्राइस ₹100 है तो मार्केट प्राइस से ये जो डिस्काउंट है इसको माइनस करने के बाद तो पे करना पड़ता है ना कस्टमर को। तो कस्टमर ने आप कैसे कितने देगा? कस्टमर ने 100 से ये जो ₹20 है माइनस करके ₹80 देगा। ठीक है, कितने रुपये देगा? ₹80। तो ये जो है ये फाइनल प्राइस है जो कस्टमर देता है, और ये जो प्राइस है भाई ये क्या है? मार्केट प्राइस है, मुद्रित मूल्य है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से आप अच्छे से देखिए, जब फाइनल प्राइस, ये सेल प्राइस होते हैं, इसको दुकानदार के लिए तो ये तो सेल प्राइस है, और ये क्या है? मार्केट प्राइस है। अगर सेल प्राइस ₹80 है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मार्केट प्राइस ₹100 है। सेल प्राइस SP कितने हैं? 80 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्केट प्राइस है MP कितने हैं? 100 है। तो आप देखिए यूनिटरी मेथड में आप जा सकते हैं, अगर मार्केट प्राइस सेल प्राइस ₹1 है तो मार्केट प्राइस कितने हैं? तो ऐसे ही देखिए 100 को 80 से डिवाइड देना, तो 100 को अगर 80 से डिवाइड दिया ना तो ₹1 अगर सेल प्राइस है तो मार्केट प्राइस कितने हैं ये हमें देगा। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ कितने रुपया है? ₹1600 है, ये क्या है? सेल प्राइस है। तो आप इस 1600 को गुना कर देना तो आपको यहाँ से मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाते हैं आप देखिए, फॉर्मूला ये है भाई, आपको क्या निकालना है? मार्केट प्राइस, याद रखना मार्केट प्राइस। अच्छा, यहाँ मैं नीचे फॉर्मूला लिख दूंगा। यहाँ एक चीज़ देखिए, ये देखिए ये अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है? 100/80, 100/80 इंटू 1600। अच्छा, याद रखना। तो ऐसे लिखिए ये क्या है भाई? सेल प्राइस है ना, SP इज इक्वल टू ₹1600। अच्छा, ये क्या है? डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। डिस्काउंट कितने हैं? 20%। अच्छा, दो ही इन्फॉर्मेशन हमें है। अब क्या चाहिए आपको? अब आपको चाहिए मार्केट प्राइस, तो देयरफॉर मार्केट प्राइस, इन शॉर्ट MP लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश नहीं भाई, मार्केट प्राइस। तो MP यानी कि मार्केट प्राइस के फॉर्मूला क्या है? ये है 100 है, ऊपर 100 लिखना, नीचे क्या लिखना है? ये 80 कैसे मिला भाई? 100 से 100 का 20% यानी कि ₹20 माइनस करने से, तो यहाँ जो परसेंटेज है इसको 100 से माइनस करना, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, परसेंट साइन देना, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, यानी कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, इसको माइनस करना है, इनटू अब यहाँ क्या लिखना है? ये जो 1600 है ये क्या एक्चुअली है? सेल प्राइस है, SP यानी कि सेल प्राइस है। ठीक है, अच्छा, इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस दी जाए, डिस्काउंट परसेंट दी जाए, आपको मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस, टैग प्राइस, मुद्रित मूल्य निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाइए। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितने था? 20 था, 20 इंटू सेल प्राइस कितना? 1600। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 80 है, इंटू 1600। ठीक है, आप 80 की एक 0 और 100 की एक 0 काट देना, इजी हो गया। 200 1600। अच्छा, यहाँ 10 बचा, 10 इंटू 200 इज इक्वल टू ₹2000। ठीक है, तो मतलब ये जो ₹1600 सेल प्राइस था ना स्केट्स की, इसकी मार्केट प्राइस क्या था? ₹2000 था, और इस ₹2000 पर 20% डिस्काउंट माइनस करके ₹1600 मिला। आप 2000 पर 20% लगाइए, देखिए आपको डिस्काउंट ₹400 मिलेगी। तो ये ₹400 माइनस करने से ₹1600 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है भाई,
मैंने आपको फॉर्मूला भी अच्छी ढंग से समझा दिया ना, अच्छे ढंग से समझा दिया। अगर आपने ये फॉर्मूला समझा रहे तो प्लीज़ फिर उसी ही पर्सन को रिवाइज करना, फिर से देखना। मेरा एक्सपीरियंस है भाई, अगर 2 बार भी ना हो तो ज़रूर 3 नंबर बार में हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। ये था फॉर्मूला, और इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्मूला काम करेगी। लेकिन ध्यान में रखना, यह क्या है, सेल प्राइस रहना चाहिए और डिस्काउंट परसेंट रहना चाहिए। मार्केट प्राइस आपको ऐसी फॉर्मूला से मिल जाएगी, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर में क्लास 8 की मैथ्स हेड सॉल्व किया था, पूरा 100% सॉल्व कर दिया था। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बनाया था, ठीक है। तो मैथ्स हेड की वो जो डिस्काउंट वाला चैप्टर था ना, इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% VAT बैट। VAT बैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, फाइंड द प्राइस बिफोर बैट वाज एडेड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 3 नंबर के ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। तो मैंने क्या किया, एक हेयर ड्रायर खरीद किया जिसकी कीमत है ₹5,400, 5,400 रुपीज़। ये अल्टीमेट प्राइस है, फाइनल प्राइस है भाई, सेल प्राइस है। अच्छा, इंक्लूडिंग 8% बैट। बैट क्या है ये तो पता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक किस्म की टैक्स है। अच्छा, फाइंड द प्राइस बिफोर बैट वाज एडेड। तो आपको ये जो हेयर ड्रायर है इसकी प्राइस बैट ऐड करने के पहले क्या था वो निकलना है। तो एक्चुअली देखिए, ये जो 3 नंबर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इसकी ठीक उल्टा है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट प्रोसेस में करना। तो एक्चुअली हो क्या रही है कि देखिए, ये जो 5,400 है इसमें 8% बैट ऐड है। तो ओरिजिनल जो प्राइस था बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि बैट ऐड करने के पहले जो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस में आप देखिए बैट लगा। मार्केट प्राइस मान लीजिए कि कुछ दुकान में ऐसे होते फिक्स्ड प्राइस होते हैं, इससे प्राइस कम नहीं होते, जो टैग में प्राइस है वही देना पड़ता है। फिर काउंटर पे जाकर क्या करता है, GST लगाता है, बैट लगाता है, वैसे लगाता है कैलकुलेट करके। तो आपको प्राइस मिला होगा 100 रुपया, किसी एक प्रोडक्ट मान लीजिए एक बॉल की कीमत है, तो फिर 10% अगर बैट लगा दिया ना, तो काउंटर आपको पूछेगा कि भाई 110 रुपये दे दो। आपने एतराज़ किया कि इसकी प्राइस तो टैग में 100 रुपये है, तो वो कहेगा कि नहीं 10% GST लगा हुआ है, तो ऐसे ही हुआ 110 रुपये। तो ऐसे ही ये जो ओरिजिनल प्राइस ना, ओरिजिनल जो प्राइस था, मार्केट प्राइस था, इसमें इससे थोड़ा सा कम प्राइस था, क्योंकि 8% GST इस पर लगा हुआ है। 8% GST यहाँ बढ़ा के इतना हुआ, तो GST नहीं, सॉरी, बैट। तो बैट की पहले प्राइस क्या था, तो यह मैं आपको एक फार्मूला सिखाता हूँ, फिर यहाँ पे और एक फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, इसको डिटेल्स भी कर सकते हैं और एक फार्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ आपको क्या है, क्या दिया गया है, हेयर ये क्या है, सेल प्राइस है, SP है, SP इज इक्वल टू ₹5,400। अच्छा, बैट वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल टू 8%, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, तो देयरफॉर प्राइस बिफोर बैट एडेड, इन ब्रैकेट में लिखना मार्केट प्राइस, ठीक है। एक्चुअली ये मार्केट प्राइस की फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे देखते हैं, आप देखिए, मान के चलिए किसी एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है। कितने रुपए है, 100 रुपये है। अच्छा, आप देखिए टैक्स कितना लगा, 8%। ये तो 100 रुपये पर ऐड हो जाएगा ना, ये तो मार्केट प्राइस है, MP मार्केट प्राइस है। इस पर क्या होगा, 8% बैट जब ऐड होगा तो और 100 का, ये तो मार्केट प्राइस पर हमेशा क्या होते हैं, मार्केट प्राइस पर टैक्स लगता है, टैक्स या फिर डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर ही लगता है। तो अगर MP पर यानी कि मार्केट प्राइस पर 8% टैक्स लगे और मार्केट प्राइस किसी सामान की 100 रुपये है, तो 100 की 8% 8 रुपये है, 8 रुपये है ना, तो ये सेल प्राइस होगा। SP 100 प्लस 8, 108 रुपया होगा। 108 रुपये है ना, ये तो ऐड हो रही है ना, 8% ऐड हो रहे हैं, मार्केट प्राइस पर ऐड हो रहे हैं। कितने पर, मार्केट प्राइस पर ऐड हो रहे हैं, और ऐड होकर यहाँ 108 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन आप ढूंढ सकते हैं कि देखिए इसकी मार्केट प्राइस तो कम होगा, तो ऐसे ही सोचिए, जब सेल प्राइस 108 रुपये है तो मार्केट प्राइस 100 रुपये है। SP और MP मार्केट प्राइस, तो सेल प्राइस क्या है, 108 रुपये है, और मार्केट प्राइस क्या है, 100 है। मार्केट प्राइस 100 है ना, मार्केट प्राइस MP 100 है,
और सेल प्राइस बढ़ रहा है 8 रुपये। तो आप देखिए जब सेल प्राइस 108 रुपये है तो मार्क प्राइस 100 रुपये है। क्या है, यूनिटरी मेथड में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जब सेल प्राइस 108 रुपये है मार्क प्राइस तब 100 रुपये। अब देखिए जब सेल प्राइस 1 रुपये है तो मार्क प्राइस क्या होगा, 108 से 100 को डिवाइड देना, 108 1 रुपये को डिवाइड देना। 1 रुपी सेल प्राइस की अगेंस्ट मार्क प्राइस है 100/108। अब यहाँ सेल प्राइस कितने भी है, जितने हैं इसको इंटू कर देना तो मार्क प्राइस में मिल गई। तो सेल प्राइस क्या है 5400, तो 5400 इंटू कर देना। ठीक है, अब आपको क्या मिल जाएगी, सेल प्राइस मिल जाएगी। तो ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को बनाना है भाई। तो देयरफॉर क्या है, यहाँ मार्क प्राइस यानी कि प्राइस बिफोर वेट एडेड। तो पहले देखिए 100 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 100 डिवाइडेड बाई क्या है 100। ये 100 कैसे, 108 कैसे मिला, 100 प्लस 8 ना। तो 100 प्लस 8 क्या है, बेट परसेंट। अच्छा, कभी कभी यहाँ जीएसटी परसेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ प्रीमियम भी हो सकते हैं, प्रीमियम। ठीक है, इनटू एसपी, एसपी मतलब सेल प्राइस। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस बेट परसेंट कितने हैं, 8 हैं, 8। ठीक है, इनटू सेल प्राइस कितने हैं, 5400 रुपया। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 108। अच्छा, इंटू 5400 को 54 इंटू 100 हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए आसान होगा। अब देखिए 54 2 108, ये ऊपर ये नीचे है काट सकते। 2 50 100 कट गया। 50 इंटू 100 5000। अच्छा, यहाँ रुपीज़ साइन लिखना, रुपीज़ 5000। ठीक है, मतलब ये जो 5400 रुपये है ना, इसकी ओरिजिनल मार्क प्राइस 5000 रुपया था, जिस पर 8% जीएसटी लगा के आप नई सेल प्राइस हुआ 5400 रुपया। तो मुझे उम्मीद है कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक करना भाई। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो ये बिल्कुल सेम फोन नंबर की तरह है, सेम फोन नंबर की तरह है। फोन नंबर में बेट था और यहाँ जीएसटी, बेट और जीएसटी सिमिलर है, सिमिलर चीज़ है, अप्रोक्स सिमिलर है। तो पहले देखिए यार ये क्या है, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड, मतलब इस अमाउंट पे, इस प्राइस पे परचेज्ड की गई है, खरीद की गई है। तो इसके मतलब क्या है, ये फाइनल सेल प्राइस है। एस पी इज इक्वल टू ₹1239 है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जीएसटी इज इक्वल टू 18%। तो देयरफॉर जीएसटी 18% है। तो यहाँ क्या कह रही है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, मतलब मार्क प्राइस। ये जो जीएसटी है ना, वैल्यू एडेड टैक्स की तरह जीएसटी भी मार्क प्राइस पर लगती है। तो प्राइस, देयरफॉर प्राइस बिफोर जीएसटी एडेड, यानी कि ब्रैकेट में लिखना मार्क प्राइस, या फिर इन शॉर्ट एमपी लिख सकते हैं। 100 फोन नंबर में फॉर्मूला क्या था, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस बेट परसेंट ना। तो यहाँ जीएसटी परसेंट इंटू सेल प्राइस एसपी। तो इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस बेट पर जीएसटी परसेंट कितना है, 18 है, इंटू 1239 है। अच्छा, ये तो सेल प्राइस है, एसपी है। तो इज इक्वल टू 100 अपॉन 118 इंटू 1239 है। तो इज इक्वल टू रुपीज़, इसको मैं कैलकुलेटर पे कर दिया। ठीक है, 118 से इसको डिवाइड दे देना, 118 से डिवाइड देना, फिर 100 से इंटू करना, तो आपको 1050 मिलेगा। कितने मिलेगा, 1050 मिलेगा। अच्छा, तो ये जो चीज़ था ना, इसकी मार्क प्राइस क्या था, मतलब
GST ऐड करने के पहले 1050 रुपये था, ठीक है। अब इस पर 18% GST लगने के बाद 1239 रुपया हुआ, ठीक है। तो भाई मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ही आपकी मैथ्स की सारे के सारे एक्सरसाइज की सब प्रॉब्लम्स मैंने अपलोड करूँगा इस चैनल पे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।